हेलो गाइस, मेरा नाम प्रदीप है और मैं करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पैटर्न को डोमिनेंट। और मैं बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेटजी इसके साथ रखूँगा और अगले 50 डेज़ में लास्ट 50 डेज़ जो हैं ये इस साल के इनमें मैं इस पूरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सारे जितने पैटर्न हैं, सारे एग्ज़ाम हैं, उनको एक सिंपल स्ट्रेटजी से डोमिनेट करने जाऊँगा। मैथ्स मैंने पहले से तैयार कर लिया था, तो मुझे उसमें सिर्फ रिवीजन करना है। और मैं उसके लिए क्या करूँगा, 100 क्वेश्चन जो मेरे पास प्रैक्टिस बुक है उससे करूँगा और डेली एक टॉपिक रिवाइज़ करूँगा। रीजनिंग के लिए भी मैं 100 क्वेश्चन मेरे पास बुक है, 100 क्वेश्चन मैं उसमें से रिवाइज़ करूँगा और डेली एक टॉपिक रिवाइज़ करूँगा। और थर्ड में आता है हमारे पास मेजर, मेरा सबसे कमज़ोर पार्ट वो है जीके, जिसमें करंट अफेयर मैंने तैयार नहीं किया है। तो मेरे को उसको मंथली मैगज़ीन डेली पढ़ना पड़ेगा। मंथली मैगज़ीन में 4 से 5 पन्ने डेली पढ़ूँगा और उसमें से क्वेश्चंस बनाऊँगा। फिर आता है हमारे पास स्टैटिक जीके में मैं अपने नोट्स पढ़ूँगा और उसमें से कुछ डेली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा, जिससे कि मेरा स्टैटिक जीके भी तैयार होने लगेगा। फिर आता है हमारा पॉलिटी। सेकंड पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट को, जिसमें है पॉलिटी, हिस्ट्री, इको और जियो। इनको भी मैंने 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री का और दूसरा ग्रुप है इको और जियो का। पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब में मैं एक टॉपिक डेली पढ़ूँगा, साथ ही 100 क्वेश्चंस को याद करने का पूरा ट्राई करूँगा। मैं अपना 100 आउट ऑफ 110/100 दूंगा। और पॉलिटी में मैं 100 क्वेश्चंस करूँगा, हिस्ट्री में भी मैं डेली 100 क्वेश्चंस करूँगा। जब ये मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं इस नीचे आ जाऊँगा। पॉलिटी में कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स होंगे और हिस्ट्री में भी कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स होंगे। वैसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें से मेजर एग्ज़ाम्स पूछते हैं और जिनमें से पेपर डोमिनेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो टॉपिक्स हम लेने की कोशिश करेंगे। फिर आता है जीएस में हमारे पास फिज़िक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है और इनमें भी फिज़िक्स में भी 10 से भी कम मेजर टॉपिक्स हैं, बायो में भी 10 से कम। और जो मिसलेनियस है, जिसमें हमारे पास पर्यावरण आ जाता है या कोई दूसरे मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल साइंस के, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा 4th मेजर सब्जेक्ट होता है। हम इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक अलग सेक्शन के तौर पे आ जाता है, जनरल साइंस। तो इसमें भी हम सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, 1 टॉपिक डेली, 100 क्वेश्चंस हर टॉपिक से। तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं देखना पड़ेगा, चारों के चारों लेने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, तो मैं इसमें चारों के चारों लूँगा और 100 क्वेश्चंस डेली करूँगा। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर में सिर्फ मैं जो मैंने आज तक नोट्स बनाए हैं, लिखा है, उसको रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है और एट द लास्ट में मैं कभी इसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मैं अभी सिर्फ डेली, मैंने इसका पूरा जो सिलेबस है वो तो कवर कर चुका है, लेकिन मैं डेली वोकैब रिवीजन करने की रिवीजन करूँगा और ग्रामर रिवीजन करूँगा, जिससे मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात आती है कि मेरे इन सब के सोर्सेज कहाँ से होंगे। तो मेरे सोर्सेज जैसे मैथ्स के लिए मेरे पास मैंने बता ही रखा है। मैथ्स के लिए मेरे पास है, एक मेरे पास बुक है, वो रहेगी। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से मैंने बता दिया है। साथ ही रीजनिंग के लिए भी मेरे पास ऐसा ही रहेगा, मेरे पास एक बुक है और मैंने नोट्स बना रखे हैं। जीके के लिए करंट अफेयर मैंने मैगज़ीन से करना पड़ेगा। स्टैटिक के मैंने नोट्स बना रखे हैं। पॉलिटी के मैंने नोट्स बना रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक किताब है और क्वेश्चंस मैं किताब से करूँगा और नोट्स से भी करूँगा। हिस्ट्री के भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। पर सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं नोट्स से जाऊँगा, नोट्स से क्वेश्चंस पिकअप करूँगा। और कम से कम हिस्ट्री पॉलिटी में हमारे 10 से लगभग 10 टू पॉलिटी तो बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट हो जाता है और हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें लगभग 20 से 25 टॉपिक्स होंगे जो मेन होंगे और उनमें हमारे 2000 से 2500 सवाल बन जाएंगे, जिनमें हम
मेन क्वेश्चंस लेंगे जो मतलब जनरली पूछ देता है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें आगे भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का मैंने मेनली जीएस में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा पॉलिटी और हिस्ट्री जीएस का यहाँ पे रहेगा। पॉलिटी के मैंने नोट्स बनाए हैं, पॉलिटी के मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले नोट्स से जाऊँगा मैं, नोट्स से फिर मैं अपनी बुक्स में जाऊँगा। बुक्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप की बुक्स हैं, एक लूसेंट है और एक एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी तो इन बुक्स की मदद से मैं 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगा और 100 क्वेश्चंस करने के बाद 100 क्वेश्चंस यहाँ से मैं 100 क्वेश्चंस बनाऊँगा और उन 100 क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हुए याद करूँगा। तो ये डेली का मेरा ये रहेगा। ये कम से कम 25 दिन में डोमिनेट ख़त्म हो जाएगा। 25 दिन में ये मतलब लगभग मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें इतना टाइम नहीं देना है। तो मैं ऐसा करूँगा कि इनके 2 टॉपिक पर डे करने की कोशिश कर सकता हूँ या ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि मतलब ये कम हो जाए। लेकिन लिटरली मैं समझ सकता हूँ कि ये 1 टॉपिक में बहुत सारा रहेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि क्योंकि इसमें बहुत लंबा लग रहा है मेरे को, पर मैं मेन टॉपिक जो लिखा रखे हैं उनको डोमिनेट करूँगा। यही मेरा रहेगा। टॉपिक्स जो हैं मैंने लिख रखे हैं, लिखे हुए टॉपिक ही मैं इसमें लूँगा। ये नोट कर देता हूँ मैं। टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, लिखे हुए मेन टॉपिक ही मैं जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हिस्ट्री के लिए मैं वही मेन टॉपिक जो लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं नोट्स से जाऊँगा। नोट्स से जाने के बाद बुक से जाऊँगा। बुक जो मेरे पास दोनों हैं, लूसेंट और एनसीईआरटी, और 100 क्वेश्चंस वही। तो इस तरीके से मैं पर डे इनके 100 क्वेश्चन करूँगा और लगभग 20 में से 20 में हो जाएगा ये। और फिर ऐसे ही हमारे पास हो जाता है इको और जियो। ये इसके ख़त्म होने के बाद मैं इनको रिवीजन में डाल दूँगा और इको और जियो को ले लूँगा, ठीक है। फिर बात आती है जीएस की, फिज़िक्स की। जीएस और फिज़िक्स के लिए मेरे पास नोट्स हैं, बुक है और नोट्स है, बुक है। तो मुझे इसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। कंप्यूटर में भी मेरे पास नोट्स हैं। लेकिन अब आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को टाइम देना ज़रूरी है और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और मेरे पास टाइम है लगभग दिन में अराउंड 15 आवर का। तो 15 आवर में मुझे लगभग 15 आवर में अगर मैं 15 आवर में देखूँ तो 15 आवर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 12 to 14 आवर मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं 12 to 14 आवर की शिफ्ट रखूँ और देखूँ तो मुझे मैथ्स में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएगा, और ऐसे ही रीजनिंग में भी मुझे इन दोनों में बहुत ज़्यादा घंटा लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात करूँ तो जीएस को लेके मैं कह सकता हूँ कि जीएस के लिए मैं प्रेफर करूँगा जीएस कह रहा हूँ, सॉरी, जीके के लिए मैं प्रेफर करूँगा। जीएस और जीके के लिए मैं प्रेफर करूँगा दिन का टाइम, क्योंकि ये बहुत मोस्ट मेरे लिए वो है। तो मैं रात को सुबह स्टार्टिंग में ही इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे 9 बजे से मेरा स्टार्ट होता है, 9 साढ़े 9 से मेरा स्टार्ट होता है, तो 10 बजे मान के चलूँ, 10 बजे से मेरा चलेगा। 10 से मतलब लगभग 10 से मॉर्निंग से शुरू करूँगा और मेरे को इसमें लग जाएगा पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, चारों का मुझे करने में लग जाएगा 45 मिनट से 1.5 घंटा, और 3 घंटे के आसपास मुझे लग जाएगा, 3 आवर के आसपास लग जाएगा। और साथ में 45 मिनट मैं इसमें कवरेज दे दूँगा। तो ये लगभग 4 घंटे के आसपास मुझे जीके में लग जाएगा। फिर वही बात रही जीएस में भी मेरे को 45 मिनट, तो 3 घंटे के आसपास मेरे को यहाँ भी लग जाएगा और 45 मिनट का कवरेज यहाँ भी दे दूँगा। तो दोनों में मुझे 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे लग जाएंगे, 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। और फिर मेरे पास बचते हैं लगभग 14 में से 8 घंटे जाने के बाद 6 घंटे के आसपास बचते हैं। 6 घंटे के आसपास बचते हैं।